ठीक है। तो आज अपना क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 2 है, जहाँ पे हम लोग 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है। देखो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ना तो ट्विंकल ट्विंकल हो रहा है और लिटिल तो वो कभी भी नहीं है, ठीक है। स्टार कोई हिसाब से लिटिल नहीं होता है। अभी हम लोग ने देखे होगा कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एक नया स्टार डिस्कवर हुआ, स्टीफन 218 करके, वो सन से ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। उसका कंपैरिजन देखना इंटरनेट पे दिया हुआ है। सो बैक टू द टॉपिक, हमारा टॉपिक का क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। उससे पहले हम लोग एक चीज़ जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किए थे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। दैट इज़ कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो किस तरीके से चेंज करती है। अब ये हमारा एयर हो गया, एंड एयर इज ऑलवेज अ रेयर मीडियम, और ये हमारा ग्लास हो गया, एंड ग्लास इज ऑलवेज अ डेंसर मीडियम। ये चीज़ मालूम है ना, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अटैच है एक दूसरे में, पास पास है, वो हमारे डेंसर मीडियम है, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर है वो हमारे क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, अगेन सेम ग्लास एयर, क्लियर। और ये हमारी जो ब्लैक वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो अब एक चीज़ देखना, ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, तभी आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर हमारी लाइट रे रेयर मीडियम से, कहाँ से भाई, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब यही लाइट अगर मैं बोल दूँ कि वो ग्लास से, ठीक है, यानी ये मेरा क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये डेंसर बाहर जाएगी, जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल से अलग दूर चली गई और यहाँ पे नॉर्मल के करीब आ गई। और यहाँ पे बात करेंगे जब कोई एंगल नहीं रहेगा बीच में इनके, तो ये मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और वैसे ही मेरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से चली जाएगी, ठीक है, विदाउट डेविएटिंग। ये समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक चीज़ याद रखना, जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जा रही, कहाँ से आ रही है, रिलेटिव अपने घर आ रहे तो अपने करीब आ रहे, तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर। अब देखो, अब ये अगर ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे तो इसका उल्टा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, विदाउट डेविएटिंग, बिना डायरेक्शन को चेंज किए लाइट पास हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट हो चुका है, सिर्फ रिवाइज करा था। अब बात कर लेते हैं हॉट एयर और कोल्ड एयर के बारे में कि क्या फ़र्क होता है इसके अंदर। देखो हम लोग ने इससे पहले भी हीट का चैप्टर पढ़े, वहाँ पे हम लोग ने क्या देखे थे, जब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, और जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, ठीक है। तो हमारी जो गर्म हवा है, ठीक है, जो हमारी गर्म हवा है वो हमेशा रहती है रेयर मीडियम। कैसे रहती है भाई, रेयर मीडियम। और उसी जगह पे हमारी जो कोल्ड हवा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, तो ये हमारा रहेगा डेंसर मीडियम। क्या रहेगा, क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू है किसी भी तरीके का नहीं। रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये मालूम पड़ गई। हॉट एयर रेयर मीडियम रहता है, कोल्ड एयर डेंसर मीडियम होता है। अच्छा ये हॉट एयर होती कैसे, तुम लोग हमेशा से ये डाउट आता रहेगा कि जो सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो चीज़ ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। जैसे हमारे प्लैनेट पे हम लोग क्या सोचते हैं कि जो सूरज के जितना ऊपर जाओगे हम लोग, जितनी हाइट पे जाओगे उतनी चीज़ें जल्दी गर्म हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज़ कितने जल्दी गर्म रहेगी या कितने जल्दी ठंडी होगी ये डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, जो कि हीट चैप्टर पे देख चुके हैं। नहीं आता तो फिर जाके वीडियो देखो, ठीक है। अब दूसरी बात, जो हीट कैपेसिटी की बात कर लिया, अब हमारी जो ये लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, ये ज़्यादा कंडक्टिव रहती है, तो जैसे ही हीट रेज आती है तो ये ज़मीन क्या कर लेती है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारा जो फ्लोर रहता है, जो हमारा लेवल रहता है ज़मीन का, वो ज़्यादा गर्म रहता है कंपेयर टू दी माउंटेन। इसके लिए हम लोग ने देखे होंगे जो स्नो होती है ना, वो मोस्टली माउंटेनियस एरिया पे फॉर्म होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, और जो नीचे का एरिया रहता है उसकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। तो जो नीचे का टेम्परेचर रहता है उसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा, यानी उसके ऊपर की हवा जो रहेगी वो हमेशा हॉट एयर रहेगी। हॉट एयर रहेगी तो हमेशा रहेगी रेयर मीडियम। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता क्या है। देखो एक बनाते अच्छे से, मानो ये तुम्हारी ज़मीन है, ठीक है, क्या है, ज़मीन है। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, और अपना स्पेस मालूम है, स्पेस
जब हमारा अर्थ रहता है ना, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर रहता है। क्या रहता है? एटमॉस्फेयर। मतलब जैसे हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है, यहाँ पे अर्थ पे हम लोग देखेंगे तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, और जैसे 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 ऊपर जाते हैं तो हवा जो है वो कम होते जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल पतला होते जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे, यानी जो नीचे है सबसे ज़्यादा वो डेंसर मीडियम है। अगर ये मेरी अर्थ है तो अगर मैं इसको लेयर में बांट देता हूँ, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है, तो यानी जो स्पेस है वो हमारा रेरर मीडियम है, बोल सकते हैं कि नहीं। और उसी के जगह पे जो हमारी ज़मीन है उसके आसपास की जो हवा रहेगी वो डेंसर मीडियम रहेगी कंपेयर टू द स्पेस, बराबर मीडियम। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम रेरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? रेरर से डेंसर। और जब चीज़ रेरर से डेंसर की तरफ जाती है तो क्या होता है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब समझ लो यहाँ पे हमारा स्टार है, क्या है, ठीक है, क्या है? स्टार। अब ये स्टार की ना लाइट आएगी इस तरीके से। अब देखना, हम लोग जैसे देखो ये रेरर मीडियम है, इसके मुकाबले ये मीडियम क्या रहेगा? डेंसर रहेगा, ठीक है। अब ये इसके मुकाबले ये क्या रहेगा? डेंसर रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा डेंसर रहेगा। तो इसके मुकाबले ये डेंसर है, ठीक है, और इसके मुकाबले ये ज़्यादा डेंसर है, और इसके मुकाबले ये ज़्यादा डेंसर है। समझ में आ गया? तो हम लोग का जो टोटल चीज़ हो रही है वो हो रही है हम लोग रेरर से डेंसर मीडियम में आ रहे हैं। अब देखो ये लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आएगी तो फिर क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के करीब बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा तो क्या करेगी? फिर से ये रेरर हो गया, ये डेंसर हो गया, तो और बेंड कर जाएगी। समझ में? अब देख लो, अब क्या होगा? फिर से ये रेरर हो गया, ये डेंसर हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंसर है, फिर से यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे बैठे हुए अपने चंगू भाई को लाइट कैसे दिखाई देगी? क्योंकि मैंने सबसे पहले चीज़ें बोला, लाइट क्या होती है, हमारा ब्रेन क्या बोलता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो हमारे जो चंगू भाई है इनको लाइट का डायरेक्शन देखो कहाँ से आ रहा है। अगर देखेंगे उनको लाइट का डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है, तो ये इनको क्या लगेगा कि लाइट हमेशा कौन से डायरेक्शन से पास होती है? स्ट्रेट डायरेक्शन से। तो ये यहाँ पे दिख रही है इसको, लेकिन एक्चुअल में इसको दिखेगी कहाँ पे? स्टार यहाँ पे। तो दिख रहे, स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये थी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्चुअल पोजीशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? बेंड हो रही है लाइट, कंटिन्यूसली बेंड होते जा रही, बेंड होते जा रही, बेंड होते जा रही, और आंखों में जो रे जा रही है उसकी ऐसे जा रही है। लेकिन जैसे हम लोग को रे आएगी, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो जहाँ से हमको लाइट आ रही है हम मान लेते चीज़ें वहीं हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये मंगू भाई को अपने को स्टार यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन स्टार की एक्चुअल पोजीशन रहती है, और इसको बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन। क्या बोलते हैं? अपैरेंट। भाई वो देखो ना, चांद को देख के भागेंगे तो ऐसा लगता है चांद भी भाग रहा है। नहीं, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। ये समझ में आ गया अपैरेंट पोजीशन और ये एक्चुअल पोजीशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है भाई। ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि स्टार जो जगह पे रहता है उस जगह पे दिखता नहीं है, और जहाँ दिखता है वहाँ होता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सब तो बराबर चल रहा है, एक प्रॉब्लम है कि ट्विंकल ट्विंकल क्यों करता है। चलो जगह से तो शिफ्ट हो गया मान लिए, अब ट्विंकल ट्विंकल क्यों करता है? देखो भाई, हमारा जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है वो एयर है। क्या है? एयर है, और एयर का कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है? देखो एयर फ्लो होती रहती है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। वो एक फिक्स्ड मीडियम नहीं है। जैसे ही वो फ्लो होती रहती है यानी उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसका मीडियम डेंस से रेयर, रेयर से डेंस होता रहेगा। अगर वो चीज़ होती रहेगी, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा तो इसका मतलब क्या है? लाइट का डायरेक्शन ऐसे, जैसे मैंने बताया ना, बेंड बेंड होके आता है, ऐसे नहीं आएगा। लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन ऐसे आएगा, एक्चुअल में ऐसे आएगी, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग करके। तो हम लोगों को क्या होता है, ये जिग जैग जिग जैग जिग जैग होने की वजह से जो हमको इमेज आती है ना, वो कभी कभी स्टार कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। और उसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा होती रहती है। कभी अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे आंखों में आ गई तो वो ब्राइट दिखता है, कभी कम आ रही है तो ब्राइट, कभी ब्राइट और कभी डल, कभी ब्राइट कभी डल। इस वजह से जो स्टार जो रहता है ना वो ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखता है। समझ में आ गया? एक अगर नॉर्मल चीज़ में इसको कंक्लूजन में मैं डालूँ तो क्या होता है, ये चीज़ हम लोग पहले समझ गए कि वो रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही, तो लाइट बेंड होते आती कॉन्स्टेंटली, और हम लोग को लगता है कि लाइट जहाँ से आ रही है स्टार वहीं है। इस वजह से स्टार जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन से अपैरेंट पोजीशन पे दिखता है। बट ट्विंकल ट्विंकल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है? एयर है, और एयर का कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर और वो फ्लो होती रहती है। इस वजह से
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, इसका मतलब क्या है, वो जिस तरीके से बेंड हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। तो कभी ज़्यादा बेंड हो रहा है, कभी कम बेंड हो रहा है, कभी ज़्यादा बेंड हो रहा है, कभी कम बेंड हो रहा है। इस वजह से जो लाइट रे आती है वो फ्लक्चुएट करके आती है, और फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो स्टार है हमको थोड़ा थोड़ा मूविंग दिखता है और उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती रहती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पूरी तरीके से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हमारी जो लाइट है वो रैरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। देखो एक गिव रीजन दिया हुआ तुम्हारे बुक के अंदर, उसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने नेक्स्ट टॉपिक में बताया कि अपने जो स्टार्स होते हैं वो स्टार्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं पूरी तरीके से, बट प्लैनेट्स ऐसे फ्लक्चुएट क्यों नहीं दिखाई देते, या मून जो है वो हमको फ्लक्चुएटिंग क्यों नहीं दिखाई देता है। जैसा प्लैनेट जैसे स्टार्स है तो स्टार्स फ्लक्चुएट दिखाई दे रहे, ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रहे, तो हमारा मून क्यों पीछे रहता है, वो ट्विंकल ट्विंकल क्यों नहीं करता है। दूसरे प्लैनेट्स जो हमको दिखाई देते हैं वो ट्विंकल ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो ये चीज़ अभी हम लोग पर्दाफाश करेंगे इस चीज़ का। तो आ जाओ, देखो मान लो कि ये क्या है, प्लैनेट है, लेकिन हमेशा याद रखना जो हमारा जो स्टार्स रहता है ना, स्टार्स वो होते हैं पॉइंट सोर्स। क्या होता है, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब ये छोटे से एकदम पतले दिखाई देते हैं। इसके लिए इनके जो लाइट रे आती है वो एक ही लाइट रे निकलती है। कितनी लाइट रे निकलती है इनमें से, क्योंकि बहुत दूर रहता है तो छोटे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं तो एक ही लाइट रे आती है अपने तक का, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात कर ले प्लैनेट्स की, या यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ मून की या दूसरे प्लैनेट्स की, इनके पास खुद की लाइट नहीं है, इनके पास खुद की लाइट नहीं है। ये क्या करते हैं, जो अपना सन है उससे सारी की सारी लाइट रे लेते हैं। समझ में आया, सन से सारी की सारी लाइट रे लिए, अब ये लाइट रे ये लोग रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी तरफ। जैसा हमारे घर में ये रहता है ना, अंधेरे हम लोग कमरे में चले जाए, हमको चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि लाइट ऑन नहीं है। जैसे ही लाइट ऑन करती है तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट से, हमारी आंखों में जाती है। तो सेम प्लैनेट्स के साथ होता है, ये सन से लाइट रे के रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी तरफ में। तो होता क्या है, ये देखो ये लाइट रे आएगी, ध्यान से सुनना, एक मिनट डायरेक्ट बना देता हूँ, अभी इतना समझो। रिफ्रैक्ट होकर ये अंदर जाती रहेगी। तो क्या होता है, मैं ये बोलता हूँ तुम लोग को कि जो प्लैनेट्स है वो अपनी पोजीशन से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। इनके अंदर भी ट्विंकलिंग हो रही है, बट यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम एवरेज पोजीशन निकालोगे, ध्यान से सुनना क्या होता है। अगर एक लाइट रे की बात करें, पहली लाइट रे की बात करूँगा मैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये पहली लाइट रे तुम्हारी आंखों में आई तो तुमको प्लैनेट दिखाई दिया यहाँ पे। दूसरी लाइट रे तुम्हारी आंखों में आई तो तुमको प्लैनेट दिखा यहाँ, ठीक है। तो एक साथ दो जगह प्लैनेट देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते ना। तो क्या करता है, तुम्हारी आंखें उसको एवरेज निकालती है, इन दोनों पोजीशन का एवरेज दिखाई देती है, निकालती है, तो हमको पोजीशन दिखती है यहाँ पे। समझ में आया। तो बहुत सारी लाइट रे रहती है, तो सारी हर लाइट रे की प्लैनेट की पोजीशन अलग अलग रहेगी, लेकिन ये सारी लाइट रे क्या करती है, मर्ज हो जाती है। इस वजह से हमको इतनी सारी पोजीशन नहीं दिखाई देती, बल्कि इन सारी पोजीशन का एवरेज एक ही पोजीशन में दिखाई देता है। इसलिए हमारी जो प्लैनेट से रेज आती है वो फ्लक्चुएट नहीं करती है, प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो चेंज होती नहीं है, या वो ट्विंकल नहीं करता है। ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये चीज़ याद रखना, तुमको गिव रीजन में आता है, पूछता है ये चीज़, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं दो ऐसे फेनोमेना का, या दो ऐसे झूठ का जो दिन में हमारे साथ 2 बार होता है, ठीक है। देखो तो अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, और ये अर्थ पे ये चीज़ दिख रही है, ये लाइन, ये हमारी होराइजन है। क्या है होराइजन, हमको दिखता है ना कभी कभी, अरे वो सूरज होराइजन से वो लाइन के नीचे चला गया, सूरज होराइजन से ऊपर आ रहा है। जब सुबह सुबह होती है तो होराइजन से ऊपर आता है, और जो शाम के टाइम पे होराइजन के नीचे चले जाता है। बट एक्चुअल में हमारे साथ 2 बार यहाँ पे धोखा होता है, एक सुबह और शाम में। पहले हम लोग सुबह की बात कर लेते हैं, मॉर्निंग में। ये देखो ये होराइजन है, अभी भी सूरज जो है तुम्हारे होराइजन के अंदर आया नहीं है, होराइजन के ऊपर आया नहीं, बट तब भी तुमको दिखना चालू हो जाता है सूरज। तो ये हुआ क्यों, देखो यहाँ पे जो खड़ा इंसान है ना, उसको सूरज कभी दिखाई देगा जब वो होराइजन के ऊपर आएगा। तुम लोग ने भी देखे हो, सनराइज के टाइम पे सूरज धीरे धीरे करके पूरा ऊपर आता है। डायरेक्ट होता है एक बार में ऐसा तुमने स्नैप किया और वो ऊपर आ गया, बिल्कुल नहीं होता है ना, धीरे धीरे करके। तो जब तक चीज़ें होराइजन के ऊपर नहीं आ जाएगी तब तक वो चीज़ें दिखाई देगी नहीं। बट देखो सूरज कैसा होता है, सूरज यहाँ पे, अब सूरज की लाइट रे ट्रेवल करेगी, कैसे ट्रेवल करेगी। अच्छा देखो, ये अर्थ का आसपास का एटमॉस्फेयर ये हमारा डेंसर है, और जो स्पेस है वो हमारा रैरर रहता है। तो इसका मतलब क्या, जो लाइट रे जाएगी वो समझ में आ गया ना, रैरर से डेंसर की तरफ जाएगी, और जब लाइट रे रैरर से डेंसर की तरफ जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। तो अब देखो ये लाइट रे गई, ठीक है। अगर मैं ये नॉर्मल बना दूँ तो नॉर्मल के करीब बेंड हो जाएगी, ठीक है, वापस करीब बेंड हो जाएगी, वापस करीब बेंड हो जाएगी। समझ में आया। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसको यहाँ पे सूरज की किरणें दिखाई देगी, लेकिन अगेन हमारा ब्रेन जो है हमको बेवकूफ़ बनाता है, हमको क्या बोलता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसको सूरज दिखाई देता है यहाँ पे,
समझ में आ गया, इतना ऊपर। अभी तक सूरज जो है वो होराइजन के नीचे है, बट हमको होराइजन के ऊपर ऑलरेडी दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी सुबह के वक्त होती है। सेम चीज़ हमारी शाम की तरफ होती, क्या होगा, कभी कभी सेम चीज़ होगी, हमारा सूरज डूब चुका है, क्या है भाई, डूब चुका है, लेकिन अब भी इसकी कुछ किरणें जो है वो आएगी होराइजन पे इस तरीके से। अब ये नॉर्मल होता है तो नॉर्मल में क्या होती है, बेंड्स अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे फिर अगर बनाऊंगा तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, फिर बनाऊंगा तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है इसको क्या लगता है, सूरज अभी यही है, डूबा नहीं है। तो दिन में 2 बार हमारे साथ मजाक होता है, ठीक है। तो अगली बार सेल्फी जिस कैमरे में से ले रहे हो उस कैमरे में हाथ दिखा के, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, ठीक है, तो हाथ दिखा दे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से तुम लोग की क्लियर हो गई, ठीक है। सारे नेचुरल फेनोमेना जो लाइट की वजह से होते थे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं मिरेज की। किसकी बात करेंगे भाई, मिरेज की। सेम कॉन्सेप्ट हमको उठाना है, ये हमारी ज़मीन रहेगी, ठीक है, ये हमारी क्या है, ज़मीन है। अब मेरे को बात बताओ, ज़मीन सबसे ज़्यादा हीट रहेगी अगर बात करेंगे, क्योंकि रेगिस्तान की ज़मीन है, किसकी भी ज़मीन है सबसे ज़्यादा गर्म रहती है वो, ठीक है। यानी उसके ऊपर की जो एयर रहेगी वो सबसे ज़्यादा रेयर रहेगी। तो देखो ये गर्म एयर है, ठीक है। ये वाली लेयर जो है अच्छे से बना देता हूँ, ये वाली लेयर जो है सबसे ज़्यादा गर्म रहेगी। उसके ऊपर की लेयर क्या रहेगी, हल्की गर्म रहेगी, ठीक है। उसके ऊपर की लेयर क्या रहेगी, और हल्की गर्म रहेगी, दैट इज कोल्ड रहेगी, ठीक है। और समझ में आया, देखो ये सबसे ज़्यादा गर्म रहेगी, ये उससे थोड़ा कम गर्म रहेगी, ये और कम गर्म रहेगी, और ये सबसे कम गर्म रहेगी। तो यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरा लास्ट वाला है सबसे ज़्यादा रेयर है, बोल सकता हूँ ना, सबसे ज़्यादा रेयर है, सबसे ज़्यादा हीट है। सबसे ज़्यादा हीट होंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, यानी डेंसिटी कम हो गई, तो ये मीडियम क्या हो गया, रेयर हो गया, ठीक है। तो ये रेयर मीडियम हो गया। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, इससे कंपेयर करूंगा तो ये डेंसर है, क्लियर। इससे कंपेयर करूंगा तो ये डेंसर है, स्मॉल डी। और अगर ऊपर वाली को कंपेयर करूंगा इससे तो वो ज़्यादा डेंसर है, और ऊपर वाली को अगर कंपेयर करूंगा तो वो सबसे ज़्यादा डेंसर है। चीज़ें समझ में आ गई। देखो ये सबसे ज़्यादा रेयर है, ये सबसे ज़्यादा डेंसर है। तो यानी अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सूरज है, कहाँ पे, ये बना लिए सूरज, रेड कलर का बनाते हैं, ठीक है। ये सूरज हो गया हमारा। अब सूरज की देखो लाइट किस तरीके से आएगी, लाइट आई, बट लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये डेंसर मीडियम, ये डेंसर है, सबसे ज़्यादा डेंसर ये उससे कम डेंसर है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बराबर। ये देखो अवे हो गया, ठीक है। अब देखना, अब ये और डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। समझ में, इसको थोड़ा कम बना देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे तो और ज़्यादा बेंड करेगी, और यहाँ पे करेंगे तो ज़मीन तक की आ जाएगी, ठीक है, पूरी ज़मीन तक की आ जाएगी। लेकिन क्या होगा, जब ज़मीन पे चीज़ें टकराएगी ना, तो ये यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं चीज़ें बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज़ समझ लो। ये बेंड होकर यहाँ तक आएगी, समझ में आ गया। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी जितनी लाइट आई थी वो वापस ट्रेवल करेगी। अब यहाँ पे जो बैठा हुआ इंसान है, ठीक है, इसको लाइट रे कहाँ दिख रही है, यहाँ पे। तो यानी इसको क्या लग रहा है कि सूरज जो है ऊपर, वो ज़मीन पे। तो इतना ये हम लोग को कब दिखाई देता है, जब पानी रहता है, बराबर। जब पानी रहता है तभी हम लोग को दिखाई देता है कि सूरज नीचे है। इसके लिए जो बहुत ज़्यादा गर्म हवा रहती है, गर्म जगह रहती है, वहाँ पे ऐसी फॉल्स रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है, फॉल्स रिफ्लेक्शन। और इसी फॉल्स रिफ्लेक्शन को हमारा जो हम लोग बोलते हैं ब्रेन बोलते हैं, सॉरी मिरेज बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या, देखो डेंसर मीडियम से रेयर, फिर वापस डेंसर से रेयर, फिर सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम में आ जाती है। फिर इस पॉइंट पे जब ज़मीन आ जाती है, यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूरी की पूरी लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आती है। ऊपर जाती है ऑब्जर्वर की आंखों में, तो ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि सूरज नीचे, लेकिन सूरज कब नीचे दिखाई देता है, जब पानी रहता है। तो हमारा ब्रेन हमको क्या बोलता है, भाई देख उधर पे क्या है, पानी है। क्या बोलता है ब्रेन हमको, वहाँ पे पानी, बट वहाँ पे पानी रहता नहीं है, पीने की कोशिश करना नहीं। तुम जैसे आगे जाओगे वो गायब हो जाएगा, तो आगे नहीं दिखाई देगा आपको। हम पीछे रहेंगे वो हमको आगे दिखाई देगा मिरेज, हम जैसे जैसे पास आते रहेंगे वो दूर जाता रहेगा। पानी दोबारा लगेगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं मिरेज का एक और एक एग्जांपल, जहाँ पे हमारे पास एक
ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री है और नीचे वाले हमारी सबसे रेयर मीडियम है, ऊपर वाला हमारा डेंसर मीडियम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेंसर से रेयर की तरफ हमारी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो देखो पेड़ से एक लाइट आई, रेयर से डेंसर की जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल से अवे हो गई, फिर वापस और अवे हो गई, फिर और अवे हो गई, यानी ये बार बार रिफ्लेक्ट करते आ रही, बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाके वो ज़मीन पे आ गई। अब ज़मीन पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, इतनी चीज़ याद रखो कि पूरी की पूरी लाइट वापस रिफ्लेक्ट करके ऊपर चली आती है। तो रिफ्लेक्ट करके ये जब जाती है तो यहाँ पे ऑब्जर्वर रहता है, तो ऑब्जर्वर को वो चीज़ें क्या देखती है, दिखाई देने लगती है। तो इससे क्या लगता है ऑब्जर्वर को कि ये झाड़ की रिफ्लेक्शन यहाँ पे, समझ में। तो ये जो फॉल्स रिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिरेज।